ठीक है, ओके रेडी, ओके रेडी हाँ सर, डायरेक्शन का तो नहीं आया ना, अभी नहीं चला सर महिला आरक्षण को लेकर आज पार्लियामेंट में बिल पेश हो रहा है, कल डिस्कशन होगा, 21 तारीख को राज्यसभा में लाया जाएगा। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? नहीं वो पेश हो गया बिल, नहीं हुआ, कैबिनेट ने मंजूर कर दिया, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लिस्ट ऑफ बिजनेस में है, कल होना है। नहीं अभी मेरे ख्याल लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो इस पर अभी कोई टिप्पणी करना अच्छी नहीं। सर ऊर्जा नीति महिला आरक्षण 33% आरक्षण की वकालत कांग्रेस भी करती थी और कांग्रेस ने तो राज्यसभा में वो पारित किया हुआ है। अब ये हमें पता नहीं कि लिस्ट ऑफ बिजनेस में जो पार्लियामेंट की उसमें लिस्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसी के बाद कोई टिप्पणी अच्छी है। सर ऊर्जा नीति को लेकर आज विपक्ष ने सवाल भी उठाए, हालांकि आपने भी कहा कि हिमाचल टिकट बेचे गए हैं। इस तरह से इस बदलाव को आप देखते हैं और क्या स्टेप्स लिए जाएंगे जो ऊर्जा नीति से जुड़े? देखिए ऊर्जा नीति में पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने बदलाव किए। उससे पहले जो भी हमारी सरकार थी 2012 से 17 तक, और जो भारतीय जनता पार्टी की 2017 से 22 के उसकी ऊर्जा नीति का अगर अध्ययन करें तो जो इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पर धर्मशाला में जो हमारे इन्होंने कार्यक्रम किया उसमें किस प्रकार के MOU साइन किए। ये कहा गया कि पहले 10 साल में हम 4% बिजली लेंगे और अगले 10 से 25 साल में 8% लेंगे, 25 से 40 साल में हम 12% लेंगे। उस आधार पर वो MOU साइन किए गए और तकरीबन बड़ा फंक्शन किया गया धर्मशाला में, करोड़ रुपए खर्च करके कि हमारे में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 26 करोड़ रुपया उसमें खर्च किया गया। अब देखने तंबू में 26 करोड़ रुपया खर्च किया गया, और क्या किस लिए खर्च किया गया कि हिमाचल को बेच दिया गया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला परिवर्तन किया कि जो हमारी 12% फ्री रॉयल्टी थी पहले 12 साल में, 12 से 30 साल में 18% और 30 से 40 साल में 30% रॉयल्टी हमें मिलनी चाहिए, और 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के पास वापस आना चाहिए। इन्होंने क्या परिवर्तन किया, पहले 10 साल में 4%, 10 से 25 साल में 8%, 25 से 40 साल में 12%, और 40 साल के बाद जो प्रोजेक्ट जाएगा उसको ये लाइफ लॉन्ग उससे 25% बिजली मिलेगी। और जो लाडा होता था वो भी इन प्रोजेक्टों में ख़त्म कर दिया गया। जो हमारे को GST के रूप में टैक्स आना था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया गया। हमने फैसला किया, हमारी सरकार ने फैसला किया, और हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के हितों को बेचा है इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। और हमने पुनर्विचार करते हुए SJVNL को नोटिस दिया है, सुन्नी का, लूरी का, धौला सिद्ध पावर प्रोजेक्ट का, कि आप हमारे साथ हमें पहले 10 साल में 20% या और 20 से 30 में 30% और 30 से 40 में 40% हमें फ्री बिजली देंगे, और उसके बाद आप हमारे को ये प्रोजेक्ट वापस कर देंगे। उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी है, और उस चिट्ठी के आधार पर हमने उनको दोबारा कहा है कि हम नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार है। वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि इसका एमिकेबल सेटलमेंट होना चाहिए। हिमाचल के हितों को ना तो बेचने दिया जाएगा, हिमाचल की युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए जो भी ये 4 प्रोजेक्ट है, अगर हमको इसमें फ्री रॉयल्टी मिलती है तो उस पर आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो सरकार अपने दम पर इन प्रोजेक्टों को करेगी। सर संस्थानों को डिनोटिफाइड मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन भी है और कार्यकर्ताओं की एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए। अरे वो ठीक कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए, उसमें कौन सी दो राय। सर जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि संस्थानों को डिनोटिफाई किया गया है, नुकसान हुआ है, और आपदा जो है वो सरकार आपदा बनकर आई, इस तरह का उनका कहना था। देखिए जयराम ठाकुर जी ने क्या किया कि चुनावों के 6 और 9 महीने पहले थोक में संस्थान खोल दिए, 900 के संस्थान खोल दिए, नोटिफिकेशन कर दी,
ना कर्मचारियों की भर्ती की, कहाँ खुलेंगे वहाँ की भर्ती नहीं की, और कहा कि हम दोबारा चुनाव में आएंगे तब देखेंगे। अब हम जो संस्थान खोलेंगे पहले कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं और कर्मचारियों की भर्ती करने के बाद जहाँ नीड बेस्ड होगा वहाँ संस्थानों को खोला जाएगा। सर परिणाम बचे हैं निष्कासित चयन आयोग में जो परिणाम बचे उसके युवा फिर से वो अभी जो भी चयन आयोग के परिणाम फंसे हैं उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कुछ परिणाम निकल के कुछ का रिजल्ट आने वाले समय में आ जाएगा। ठीक सर चलो आ गया।